नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल दहाड़ में। इलेक्शन का समय चल रहा है और अब दौड़ने लगा है। सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, आरजेडी का घोषणा पत्र आया, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना घोषणा पत्र दी जिसमें कुछ विवादास्पद मुद्दा है। आज भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमेशा इन घोषणा पत्रों का चलन रहा है। सभी इलेक्शन में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपना एक एजेंडा जनता के सामने रखती है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है कि पार्टियां अपना एजेंडा सामने रखा और उस एजेंडे पर काम हुआ। पिछले 60 साल के शासनकाल में सरकारी तौर पर जो भी काम हुआ है वो घोषणा पत्र से कहीं से भी मिलता जुलता नहीं है। कुछ वादे थे जो पूरे हुए लेकिन पूरी तौर पर पूरे नहीं हुए। और 2014 से 2024 का जो काल रहा, एनडीए शासनकाल बोलिए, भाजपा शासनकाल बोलिए, मोदी राज बोलिए, जो भी बोलिए, इसमें भाजपा ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था 2014 और उससे पहले भी 2009 में भी जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें बहुत कुछ सिमिलरिटी था, मिलता जुलता रहा। और भाजपा का घोषणा पत्र में कुछ एक बिंदु जो है हमेशा से रहा है। 1984 के बाद से उसके घोषणा पत्र में कुछ एक बिंदु, जैसे कश्मीर का मुद्दा, राम जन्मभूमि, 3 तलाक, सीए, एनआरसी और भी बहुत सारे यूसीसी, तो इस तरह का बहुत सारा चीज घोषणा पत्र में रहा और 2014 में भी रहा। लेकिन इस 10 साल के शासनकाल में उसने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य करके उन चीजों को समाप्त कर दिया, उस पन्ने का प्रभाव को खत्म कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीए हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का 370 का हो गया, 3 तलाक हो गया, राम जन्मभूमि 500 साल का एक भव्य कार्यक्रम के तहत उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर रही। अब कुछ दैत्यासुर लोग अगर नाराज हो तो अलग बात है, वो सभी जगह होते हैं। तो इस तरह से इनका घोषणा पत्र बहुत प्रभावी रहा। आज के घोषणा पत्र में भाजपा का 3 करोड़ आवास, मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख, 70 साल तक की आयु वाले को जो है आयुष्मान भारत का लाभ, हर घर जल और हर घर पाइपलाइन से गैस, इस तरह के ऐसे जो है कुछ वादे हैं जिन पर पहले से काम चल रहा है। उसको थोड़ा सा और बजट में डाल करके इम्प्लीमेंट करना है, उसको और प्रभावी बनाना है। कुछ वैसा जो है भाजपा ने इस घोषणा पत्र में अलग से कुछ करने का जो है वादा नहीं किया है, जो कि एकदम से नया हो। वही है जो चल रहा है, उस पर और जो है फोकस किया गया है और उसको ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने का वादा किया गया है, या उसके अमाउंट में या उसके साल में बढ़ोतरी की गई है। तो और दूसरी तरफ
कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 करोड़ नौकरी देंगे, तो पेंशन लागू कर देंगे, तो 370 हटा देंगे, पता नहीं। मतलब कि भाजपा जो करके चली गई है उसको ये समाप्त कर देंगे। भाजपा ने जो पॉजिटिव करने का कोशिश किया, भाजपा के सॉरी अभी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो भी 10 साल में किया उसको ये समाप्त कर देंगे। और इनका अपना विजन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, इनके तरफ से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है जिससे कि ये पता चले कि इनकी अपनी इनके तरफ से ऐसा कोई भी उपलब्धि या विजन दिखाई नहीं पड़ता है जिससे ये पता चले कि ये करना क्या चाहते हैं। इनका जो गठबंधन है INDIA इंडिया, इस गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र कहीं से भी जो है इनके दूसरे गठबंधन के दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी या साउथ के और भी जो दल है उससे कहीं भी मिलता हुआ नहीं है, कोई आपसी सामंजस्य नहीं है। पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत प्रयास किया गया था कि साझा घोषणा पत्र जारी किया जाए, लेकिन नीतीश बाबू के अलग होने के बाद, जयंत चौधरी के अलग होने के बाद इनमें ये सामंजस्यता नहीं बन पाई कि ये साझा घोषणा पत्र तैयार कर पाए। और फिर कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया गया। कांग्रेस में के घोषणा पत्र में एक बात देखने में मिलती है कि नयापन नहीं है। नयापन इसलिए भी नहीं है, इस पर एक बहुत अच्छा टिप्पणी पूर्व कांग्रेसी नेता और वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए नेता गौरव वल्लभ जी ने कहा, 30 साल से मैनिफेस्टो जो बना रहा है, इस बार भी मैनिफेस्टो वही बना रहा है। अरे भाई, उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आते क्या, 52 पे आते क्या? तो नए आदमी को नहीं आने देंगे, वो नए आदमी को। आप उनका वीडियो क्लिप देख सकते हैं। तो गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं कि जो पहले घोषणा पत्र बनाता था कांग्रेस के द्वारा, इनके द्वारा बनाया जाता था, या जो कमेटी हुआ करती थी घोषणा पत्र बनाने की, आज से 30 साल 40 साल पहले, आज भी वही लोग हैं जो घोषणा पत्र कांग्रेस का तैयार कर रहे हैं। तो 30 साल पहले का घोषणा पत्र और आज के आधुनिक युग का, डिजिटल युग का घोषणा पत्र में कितना समानता है, ये इसी बात से पता चलता है कि उनका पैटर्न कितना पुराना है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। एक बहुत ब्लंडर लाइन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी ने प्रयोग किया है अपने घोषणा पत्र में। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया INDI गठबंधन का सदस्य भी है। इसने कहा है कि मैं या हमारी पार्टी भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन नहीं करती है। भारत में जो भी परमाणु हथियार है उसको समाप्त कर देना चाहिए। बाप रे बाप, क्या सोच, क्या विचारधारा। बगल में पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री, बगल में चाइना न्यूक्लियर कंट्री, अमेरिका रह रह के कब आंख दिखा दे पता नहीं। तुर्की अलग जो है नाटक करता है, अफगानिस्तान का भी कोई भरोसा नहीं, बांग्लादेश में भी रह रह के विरोध होते रहता है।
और ये तो जो है दंतहीन नखहीन करने की बात कर रहे हैं। गजब बात है भैया। और ये गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये किन लोगों का जमात है? ये उन्हीं लोगों का जमात है। और एक कांग्रेस में जो शामिल नेता है इसी कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं, मिस्टर कन्हैया कुमार, जो टुकड़े टुकड़े की बात किया करते थे। तो इस तरह से जो है जनता के सामने सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आ चुका है और जनता को तय करना है कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि हम लोग चुनावी विश्लेषण के लिए जो है YouTube पर आते हैं, किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात, चाहे वह भाजपा के द्वारा कही गई हो, चाहे कांग्रेस के द्वारा कही गई हो, चाहे लेफ्ट के द्वारा कही गई हो, या किसी अन्य दल या किसी साउथ इंडिया के से किसी दल के द्वारा कही गई हो, अगर कोई भी ऐसी बात अगर कही जाती है जो कि देश के विरोध में हो, देश की संप्रभुता के विरोध में हो, देश की सुरक्षा के विरोध में हो, या किसी भी धर्म के विरोध में कही गई हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, या धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचाए, तो भैया मैं या